चलो तो क्या हुआ, मैंने बोला कि रूल क्या है, ए सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद, ए सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद ए कैपिटल लेटर। हमेशा किससे स्टार्ट होता है ये, कैपिटल लेटर से। याद रहेगा, एक जो सेंटेंस होता है आपके पास वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है जी, इधर बोर्ड पे देख के लिख लो। ठीक है वरिशा, ओके। एंड आप लिख भी सकते हो, एंड 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 एंड्स विद ए फुल स्टॉप, FULL फुल STOP स्टॉप, कामा, फुल स्टॉप ही रख लीजिए। फुल स्टॉप भी होता है आपके पास, क्वेश्चन मार्क भी होता है, QUESTION क्वेश्चन मार्क, एटसेट्रा लिख लेता हूँ मैं। क्यों लिखता हूँ एटसेट्रा, क्योंकि कभी कभी आपके पास क्वेश्चन मार्क होता है, कभी फुल स्टॉप होता है, कभी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, तो आप भी इस तरह से एटसेट्रा लिख लीजिए। मैंने क्या कहा कि आपके पास जो सेंटेंस है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जो कंप्लीट सेंटेंस बनाएगा वो आपके पास सेंटेंस कहलाएगा। एक चीज, दूसरा कहा मैंने कि आपके पास जो सेंटेंस होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंड किससे किससे होता है, फुल स्टॉप से या फिर क्वेश्चन मार्क से। जब तक आप उसको फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या कोई निशान ना लगाओगे एंड पे, तब तक वो आपके पास क्या नहीं होगा, तब तक वो आपके पास सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, समझ आ रही है। चलिए, बोर्ड पे सारा दिख गया, कंप्लीट दिख गया। तो क्या नाम है, आपको दिख रहा है, उसमें पूरा दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज लिख ली। आज हम पढ़ेंगे कि सब जो सेंटेंस है उसके, देखिए आपके हिसाब से आपके पास जो मैं पढ़ाऊंगा ना वो थोड़ा बहुत ही पढ़ाऊंगा। जैसे कि आज पढ़ेंगे हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। क्या पढ़ेंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो उसके हिसाब से मैं बोलूंगा कि देयर आर, यानी कि पार्ट्स ऑफ, देयर आर ऐसे लिख सकते हैं, पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। टॉपिक का नाम क्या है कि सेंटेंस के पार्ट्स, सेंटेंस के पार्ट्स। तो दो पार्ट्स हैं आपके पास, कितने पार्ट्स हैं, दो पार्ट। तो लिखोगे देयर आर टू पार्ट्स, मेन पार्ट्स हैं, ठीक है ना, टू पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। एक सेंटेंस के कितने पार्ट्स हैं आपके पास, टू पार्ट्स हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सबको दिख गया होगा। मैंने बोला कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमने बोला कि आपके पास दो पार्ट्स हैं सेंटेंस के। कितने पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स हैं, ठीक है जी। ठीक है, नहीं उसको लिखेगा, ओके जाओ आप उधर, हिलाना नहीं उसको, आराम से। सर क्या कर रहे हो, देखो यहां तक पता लग गया। देखिए जो पहला पार्ट है वो है सब्जेक्ट। पहला पार्ट जो है वो क्या है, सब्जेक्ट, SUBJECT। सजी जो दूसरा पार्ट है वो है आपके पास प्रेडिकेट। क्या है, PREDICATE, प्रेडिकेट। क्या बोल रहे हो, कुछ नहीं, इसमें दिख रहा है, हाँ हाँ बस देखते रहना, ठीक है, हिलाना नहीं इसको, ठीक है। प्रेडिकेट यहाँ तक क्लियर है। अगर आप लिख लोगे तो मुझे बता देना। सर लिख लिया। कहाँ पहुंचे हो बच्चों, सजी ग्रामर के स्पेल क्या होते हैं, GRAMMAR। आप बैठ जाओ बच्चे पीछे, GRAMMAR। उधर जाओ। सजी एक मिनट, नहीं मैं मिटा नहीं रहा, मैं सिर्फ ये जो ग्रामर लिखा हुआ ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंस ये लिख रहा हूँ, ठीक है, वो मिटा रहा हूँ। पता लग गया, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आज हमने पढ़ना था, मैंने इससे रिवाइज कर लिया पहले पीछे। मैंने बोला कि आपके पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं, जो आपके पास एक कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं, उसको आप सेंटेंस कहते हैं, ठीक है जी। मैंने आपको कल परसों ये भी पढ़ाया था, थोड़ा बहुत और भी
पढ़ा था कुछ, उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। फिर आपके पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ ही लेते हैं, फिर उसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा ये कर लिया? नहीं, अभी कहाँ तक पहुंचे हो? सब्जेक्ट पे पहुंचे हो? ये कौन सी हो तो पी हो? कोई ऐसा बच्चा जिसने सेंटेंस की डेफिनेशन ना लिखी हो? लिख लिया सभी ने? ठीक है। ये नीचे वाले ने लिखा। नहीं, मैं नीचे वाला नहीं मिटा रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि अभी मैं सब्जेक्ट जो है, हाँ हाँ लिख लो, सब्जेक्ट लिख लिया। कोई बात नहीं, बच्चों से लिख लेना। वरिशा आप ना पीछे बैठा करो। सदी लिख लिया। देखिए अब आपके पास मैं बात करूंगा सब्जेक्ट क्या होता है, बात करूंगा सब्जेक्ट क्या होता है आपके पास, ठीक है। SUBJECT सब्जेक्ट, हाँ ठीक है सोनाक्षी, गुड। सब्जेक्ट जो है आपके पास क्या होता है, तो बोलोगे द पर्सन, कामा प्लेस, थिंग और आइडिया दैट द सेंटेंस इज अबाउट। क्या बोलोगे आप? बोलोगे द पर्सन, द पर्सन, कामा डालोगे, प्लेस, कामा थिंग, दिख रहा है बेटा इसमें सारा, थिंग और आइडिया, और आइडिया दैट द सेंटेंस इज अबाउट। वो आइडिया जिसके बारे में सेंटेंस है, दैट द सेंटेंस is about, that the sentence is about, that the sentence is about, फुल स्टॉप लगा दो यहाँ पे। मैंने क्या कहा कि सब्जेक्ट क्या होता है आपके पास? सब्जेक्ट होता है कि ऐसा पर्सन या प्लेस या चीज या फिर कोई आइडिया जिसके बारे में सेंटेंस कुछ कहता हो, जिसके बारे में कुछ सेंटेंस कहता हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज सब्जेक्ट। हम किसी के बारे में जो बात कर रहे हैं उसको सब्जेक्ट कहा जाता है, ठीक है जी। और मैंने आपको कहा था कि सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होता है? ये ग्रुप, झुंड है किसका? शब्दों का, है ना, जो एक सेंस बनाता है उसको आप क्या कहते हो? सेंटेंस कहते हो, उसको वाक्य कहते हैं। मैंने कहा था कि आपको सेंटेंस जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंड होता है किसी फुल स्टॉप पे या फिर क्वेश्चन मार्क पे। उसके बाद कहा मैंने कि आपके पास दो पार्ट्स हैं सेंटेंस के। कितने पार्ट्स हैं? दो पार्ट्स हैं सेंटेंस के, ठीक है, दो पार्ट सेंटेंस के। उसके बाद मैंने कहा आपको कि जो पार्ट्स हैं वो हैं, एक पहला सब्जेक्ट, दूसरा क्या है? प्रेडिकेट। जिसमें आपके पास मैंने कहा कि सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है जिस किसी के बारे में कोई बात हो रही है, वो किसके बारे में कर रहे हैं, चाहे वो प्लेस है, चाहे वो पर्सन है, चाहे वो थिंग है, चाहे वो कोई आइडिया है, तो किसके बारे में हो रही है वो आपने देखना है, ठीक है। ओके जी, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो पर्सन, प्लेस, थिंग, कौन सी चीज है वो आपके पास सब्जेक्ट है। अब एग्जांपल दूंगा मैं, वहां से पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? एग्जांपल। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी ने लिखा हुआ है। यस सर। ठीक है, मैं नीचे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। सर जी मैंने फॉर एग्जांपल की फुल पूरी बड़ी स्पेलिंग लिख ली। कोई बात नहीं बच्चा, बहुत अच्छी बात है। सभी बच्चों को समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास अगर मैं बात करूं तो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं इसकी। जैसे मैं बोल रहा हूं आई, क्या बोल रहा हूं? आई एम ए बॉय, आई एम अ बॉय। गर्ल लिखो, बॉय लिखो, वट एवर यू राइट। आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, ठीक है, ओके। आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो मेरा आई है, क्या है? आई। कौन है? एम अ स्टूडेंट कौन है? आई है। तो जो एम अ स्टूडेंट है किसके बारे में लिखा है? आई के बारे में लिखा है। तो मतलब आपके पास यहाँ पे आई जो है वो सब्जेक्ट है। आई जो है आपका वो क्या है? सब्जेक्ट है। SUBJECT सब्जेक्ट है। समझ आ गई? पता लग गया? नहीं पता लगा। अच्छा जी, क्लियर है? यस अभी मैं आपको बताऊंगा प्रेडिकेट। अभी क्या बताऊंगा आपको मैं? प्रेडिकेट, ठीक है जी। प्रेडिकेट बताते हैं। तो प्रेडिकेट क्या होता है? व्हाट द सब्जेक्ट इज
व्हाट द सब्जेक्ट इज और डज, आपके पास सब्जेक्ट है क्या या इसमें है क्या, ठीक है जी, ये क्या कर रहा है, या सब्जेक्ट है क्या, ठीक है, और इट ऑलवेज कंटेन्स अ वर्ब, व्हाट द सब्जेक्ट इज और डज, सब्जेक्ट क्या है या फिर क्या कर रहा है, उसके बारे में आपके पास प्रेडिकेट बताता है। तो मैं आपको बताता हूँ प्रेडिकेट क्या होता है, ठीक है। PREDICAT प्रेडिकेट, इसकी डेफिनेशन है कि व्हाट द सब्जेक्ट, क्या डेफिनेशन है इसकी, व्हाट द सब्जेक्ट इज, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, व्हाट द सब्जेक्ट इज कॉमा डज, क्या बोला मैंने कि सब्जेक्ट जो है वो क्या है या क्या कर रहा है, क्या है या क्या कर रहा है। हमेशा जो सब्जेक्ट होता है इसके बाद कॉमा डालना है इधर, ठीक है। डज के बाद क्या डालना आपने, सेमीकोलन, क्या डालना है, सेमीकोलन। सेमीकोलन क्या होता है, एक डॉट और एक कॉमा, ठीक है जी। इट ऑलवेज कंटेन्स अ वर्ब, इट ऑलवेज कंटेन्स अ वर्ब, इसमें हमेशा एक वर्ब होता है, क्या होता है, वर्ब होता है। वर्ब क्या होता है, वर्ब होता है काम या क्रिया, काम या क्रिया, ठीक है जी, ओके। अब ये वर्ब के बारे में भी आपको मैं आने वाले टाइम पे बता दूंगा क्या है क्या नहीं। फिलहाल हम सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सेंटेंस क्या है, हाँ जी हाँ लिख लो, वर्ब क्या है वो सारा लिख लो, रहने दो बेटा, पीछे हो जाओ, ठीक है। चलिए, पता लग रहा है अब ना, ये डेफिनेशन अगर किसी ने लिखी हो तो बता दो मुझे, मैं फिर आगे लिखी है डेफिनेशन, लिखी है, पीछे जाओ, पीछे 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 लाना नहीं, बोर्ड को नहीं लाना, ठीक है। चलो मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, ओके हमसे देख ले, ऊपर वाला मिटा दूं, ग्रामर का स्पेल पूछूंगा बच्चों आपसे करना, ठीक है, वेरी गुड। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैं बोलूँ कि शी, क्या बोलूँ, शी, फिर क्या बोलूँ, स्टडीज इन क्लास थर्ड, शी स्टडीज, ये थोड़ा ना यार लड़कों के लिए लिखना ही नहीं, आप जो मैंने लिखवा रहा हूँ वही लिखवा, शी स्टडीज इन क्लास थर्ड, 10th क्लास, सपना देखा आपने, वो 10th क्लास में पढ़ती है। इसमें जो शी है आपका वो है सब्जेक्ट, इसमें जो शी है आपका वो क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, सर जी आपने 10th क्लास में लिखना है, क्लास, हाँ जी हाँ जी पूरा लिखना जो मैंने बोला वही। क्लास इन, ये जो स्टडीज इन 10th क्लास है ना, वो प्रेडिकेट ये है, जो स्टडीज इन 10th क्लास है ना, वो प्रेडिकेट है आपका, वो क्या है आपका, प्रेडिकेट। शी स्टडीज इन 10th क्लास। क्या बोला मैंने कहा कि आपके पास जो पहला जो आपके पास था जिसके बारे में हम बात कर रहे थे उसको सब्जेक्ट कहा, और जो बात हो रही है, जो सब्जेक्ट कर रहा है उसको आप प्रेडिकेट कहते हो, ठीक है। तो ये बोला मैंने, ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। मैंने सब्जेक्ट में लिखा था प्लेस, मैंने लिखा था थिंग, मैंने लिखा था पर्सन, है ना। तो प्लेस, पर्सन और थिंग के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, है ना जी। तो नाउन की जगह पे जो शब्द इस्तेमाल हो उसको प्रोनाउन कहते हैं, द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, है ना जी। चलिए अगर ये लिख लोगे आप बच्चे तो मुझे बता देना, मैं इसको मिटा दूं, लिख लिया है, नीचे वाला मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ सब्जेक्ट के एग्जांपल्स, ठीक है। प्रेडिकेट तो पता चल गया होगा आपको, जब आपको सब्जेक्ट पता चल जाएगा तो सब्जेक्ट के अलावा जो सेंटेंस में पार्ट बचा वो प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट के अलावा जो सेंटेंस में पार्ट बचा वो प्रेडिकेट है। अब जो सब्जेक्ट है उसके बारे में थोड़ी सी एग्जांपल्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट की एग्जांपल्स, ठीक है। अब सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा बात करते हैं। सब्जेक्ट में आपके पास सबसे पहले मैंने बोला कि इसमें आएगी आपके पास पर्सन, क्या आएगा, पर्सन, इसमें आएगा प्लेस, इसमें आएगा प्लेस, इसमें आएगी थिंग, बस ये 3 चीजें ले लो फिलहाल, ठीक है। अब मैं पर्सन की बात करूं तो पर्सन में जैसे कि मैं बात करता हूं शिवानी, क्या बात करता हूं, शिवानी एक लड़की का नाम है। मैं एक बात करता हूं
क्या नाम है, अजीत मेरा नाम है। सर जी हमारा नाम नहीं लिखा कि ओके आपका नाम भी लिख लेंगे। शिवन्या लिख लेना था मैंने, पर शिवानी लिख लिया, कोई बात नहीं। अजीत लिख लिया, कोई बात नहीं, चलेगा। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे चलो शिवन्या भी लिख लेते हैं। SHIVANYA शिवन्या, है ना। ये सारे सब्जेक्ट है, ये क्या क्या है सारे, मीन्स नाम आ रहे हैं ना किसी पर्सन के। हाँ। किसी पर्सन के क्या आ रहे हैं, नाम आ रहे हैं ना। मैं अगर एक और चीज बता दूं आपको, इसके बाद शिवन्या मैंने लिख लिया, मैं प्लेस का नाम लिख लेता हूँ, जैसे कि मलोठी, MALOTHI। मैं लिख लेता हूँ डोडा, जम्मू, डंडा लिख सकते हैं, जम्मू लिख सकते हैं, वट एवर, है ना। किसी थिंग का नाम लिखे तो पेन, बोर्ड, है ना। जैसे ह्यूमन बींग्स में या फिर क्या नाम है, जानवरों में लिखे तो कऊ, ह्यूमन बींग्स में, है ना। आपके पास गोट, शीप, बस काफी है फिलहाल, एटसेट्रा कर देते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 2-3 नाम ले लिए, शिवानी ले लिया, अजीत ले लिया, शिवन्या ले लिया, एक और जगह का नाम मलोठी ले लिया, डोडा ले लिया। जैसे आप लोगों ने बोला कि डंडा ले लो, तो DAND है डंडा, है ना, जगह का नाम है, ठीक है। पेन ले लिया, बोर्ड ले लिया, अच्छा ये सारी चीजें ले लिया आपने, है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। अब मुझे आप बच्चे बताना, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ये जो नाम है, इन नाम पे जगह पे, अगर नाम की जगह पे हमने कोई शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। द वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जैसे कि पर्सन है, पर्सन का नाम शिवानी है, अजीत है, शिवन्या है, या कुछ भी है। जैसे शिवन्या है तो शिवन्या को लिखूंगा मैं शी, क्या लिखूंगा, शी। अजीत के लिए क्या लिखूंगा मैं, ही। अच्छा मैं लिखूंगा कि ये बहुत सारे बच्चे हैं, तो क्या लिखूंगा मैं, कि स्टूडेंट्स, वो बच्चे खेल रहे हैं, तो क्या लिखूंगा, दे, क्या लिखूंगा, दे, क्या लिखूंगा, दे। फिर लिखूंगा मैं वी, क्या लिखूंगा, वी, हम सब पढ़ रहे हैं, है ना, ठीक है जी। अच्छा आप डोडा के बाद क्या लिखा है, लिख रहे हैं डंडा, DAND है डंडा, ठीक है। उसके बाद यू, आप, है ना। फिर उसके बाद अच्छा जी, ये पता चल रहा है, ही लिखा, शी लिखा, दे लिखा, वी लिखा, यू लिखा, ये क्या है, ये कहीं ना कहीं आपके पास सब्जेक्ट है। क्या है ये, सब्जेक्ट है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं नाम है किसी का, है ना। किसका नाम है, प्लेस का, किसका नाम है, पर्सन का, किसका नाम है, प्लेस थिंग का। तो मैंने जब मैंने शी लिखा, ही लिखा, दे लिखा, वी लिखा, यू लिखा, मैंने इन पर्सन के जगह पे लिखा, ये किनकी जगह पे लिखा, पर्सन की जगह पे लिखा, है ना। इकट्ठे पर्सन आएंगे तो हम के लिए वी लिखते हैं, वो के लिए दे लिखते हैं, लड़का है तो ही लिखते हैं, शी के लिए, लड़की है तो शी लिखते हैं, आपको बोलना है तो यू बोलेंगे। तो ये क्या है, ये आपके पास सब्जेक्ट है। लेकिन यहीं पे अगर मैं लिखूं मलोठी, क्या लिखूं, मलोठी, मलोठी के लिए क्या लिखते हैं, इट, क्या लिखते हैं, इट, प्रोनाउन में लिखते हैं। फिर डंडा के लिए भी इट लिखेंगे, डोडा के लिए भी इट लिखेंगे। लेकिन अगर पेन है, बोर्ड है, तो इनके लिए भी क्या लिखेंगे आप, इट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इट लिखेंगे। तो आपके पास प्रोनाउन हो या फिर आपके पास नाउन हो, नाम हो, वो सारे क्या कहलाते हैं, सब्जेक्ट कहलाते हैं। पता लग गया सब्जेक्ट क्या क्या होता है। सब्जेक्ट आपके पास नाम आते हैं, पार्टिकुलर नाम आते हैं, क्या आते हैं, पार्टिकुलर नाम आते हैं, या फिर आपके पास प्रोनाउन आते हैं। समझ आ रही है, सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन आता है। तो आप, मैं मिटा दूं इसको। इसके अलावा जो सेंटेंस में जो हिस्सा होता है, इसके अलावा जो सेंटेंस में जो हिस्सा होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है, ठीक है जी। नाम या नाउन या प्रोनाउन के अलावा जो आपके पास सब्जेक्ट सेंटेंस में एक हिस्सा होता है उसको आपको प्रेडिकेट कहते हैं, है ना स्वाति, मैंने पढ़ाया आपको ये। चलिए अब क्या है कि ये मिटा दूं, बता दो, लिख रहा है सर जी, नीचे वाला बटा, ऊपर वाला नहीं बताना। अच्छा ठीक है, इसने नहीं लिखा है सर जी। मैं आपको ना सब्जेक्ट के बारे में एक और चीज बोलने जा रहा हूँ। सब्जेक्ट को लिख सकते हो आप नाउन और प्रोनाउन, क्या लिख सकते हो, नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट क्या है, नाउन भी है और प्रोनाउन भी हो सकता है। नाउन या प्रोनाउन ही आपके पास क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। बताओ टफ था, नो सर। मैंने कहा था कि जो प्रेडिकेट होता है इसमें वर्ब भी होता है, इसमें क्या होता है, वर्ब, है ना, काम होता है। जैसे कि मैंने इधर लिखा कि you are
पढ़ाता हूँ बेटा। यू आर राइटिंग, यू आर राइटिंग, ठीक है। जी पूरे लिख लो तो फिर सारे बच्चे लिख यू आर राइटिंग द इंग्लिश वर्क। आप इंग्लिश का काम लिख रहे हो, है ना। इंग्लिश या यू आर राइटिंग द लेटर लिख दो, इंग्लिश वर्क रहने दो यार। यू आर राइटिंग द लेटर, क्या लिख दो, लेटर लिख दो। सर जी दिलगाले मुझे। अच्छा कोई नहीं, देखते हैं। यू आर राइटिंग द लेटर, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे जो यू है, यहाँ पे जो यू है, ये क्या है, सब्जेक्ट है कि प्रेडिकेट है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आ गया ना, तो ऐसे लिखूंगा। लेकिन आर राइटिंग द लेटर जो है, ये क्या है, प्रेडिकेट है ना, पी फॉर प्रेडिकेट। आगे समझ। यहाँ पे जो राइटिंग है वो क्या है, वर्ब है। राइटिंग क्या है, वर्ब है। राइटिंग क्या आपके पास, वर्ब वर्ब है। बस ये चीज आपको पहचाननी थी। एक और चीज पढ़ते हैं, लास्ट वाली चीज, पता लग गया। जो एंड पे है ना, किस क्या लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं। तो लेटर क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट है। लेटर क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। समझ आई? यस सर। पता लग गया। बस एक अब लास्ट वाला पार्ट लिखने जा रहा हूँ। तो जो सेंटेंस होता है, जो सेंटेंस होता है, उसमें क्या क्या होता है बात करते हैं, ठीक है। हाँ बेटा, क्यों? देखो सब्जेक्ट जो होता है, सॉरी सेंटेंस, साइलेंस। सेंटेंस जो होता है उसमें आपके पास याद रखे ना, सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, आपके पास वर्ब होता है। क्या होता है, वर्ब होता है। क्या होता है, वर्ब मतलब जैसे कि राइट कर रहे हो, लिख रहे हो, है ना, दौड़ रहे हो, पढ़ रहे हो, सो रहे हो, है ना, खाना खा रहे हो, है ना, खाना पीना, दौड़ना, नहाना, जाना, आना। कोई बात नहीं बेटा, जिसमें ना की आवाज है उसको वर्ब कहते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस क्या होता है इसमें, प्लस होता है ऑब्जेक्ट। प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। क्या कर रहे हो, जैसे लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, तो वो ऑब्जेक्ट है। और साथ में होता है फुल स्टॉप। साथ में क्या होता है, फुल स्टॉप। तो आपने देखा सब्जेक्ट तो है, लेकिन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मिला के क्या मिलता है आपके पास, प्रेडिकेट मिलता है। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मिला के क्या मिलता है आपके पास, प्रेडिकेट मिलता है। PREDICATE, प्रेडिकेट मिलता है। पता लग गया। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मिला के क्या मिलता है आपको, प्रेडिकेट मिलता है। तो आज मैंने ग्रामर का इतना सही पढ़ाना था। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ चुकी होगी, ठीक है। लिखो लिखो, ये मिटा दूं, ये लिखा है ऊपर वाला। सर हमारा हो गया, खत्म। ये वाला देखो आप लोगों को लास्ट में मैं दोहराना चाहता हूँ, मैंने और कुछ नहीं करना। अब मैं लिखने नहीं जा रहा, मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट लिखूंगा, ठीक है। क्या है बेटा, जाओ नीचे, मिटा दो इसको। अब मिटा दो। ये वाला नहीं मिटाने वाला चीज, मैंने ये चीजें जो है ये ना ही लिखी, ये उधर नहीं लिखी इनकी कॉपी पे। सर जी हमने लिख लिया है, कुछ नहीं। सब आपने लिख लिया? सर मैंने भी लिख लिया। ये सारा हो गया? हाँ। अब मैं मिटा देता हूँ, आप इनकी कॉपी से लिख लेना, ठीक है। देखो अच्छा मुझे बताओ हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले? सर वर्ड हमने पढ़ा था, मिटा दूं, मिटा देते हैं, ठीक है। मैंने क्या क्या पढ़ाया इसमें ग्रामर में आपको बता दूं, दोहरा देता हूं ताकि आपके पास क्या हो जाएगा। लिखा नहीं था, लिख लिया था। लिखना नहीं है ना वो। हाँ नहीं लिखना नहीं है वो। सर जी मैंने लिख लिया था। सर वो लिखना है जो आप लिखा रहे हो, लिखना नहीं है, जो आप लिखा रहे हो अभी नहीं, अब नहीं लिखना। देखो ग्रामर में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा है कि हमारे पास अल्फाबेट होता है। क्या होता है, ALPHABET, अल्फाबेट। अल्फाबेट में आपके पास कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। यही पढ़ा था हमने। यस सर। यस सर। अच्छा कौन कौन से लेटर्स होते हैं अल्फाबेट में? बस आपको बस U V W X Y Z। ये कुछ लेटर्स मैंने लिखे
जिसमें मैंने बोला कि ये अल्फाबेट कहलाते हैं और ये ए से लेके जेड तक है। कहाँ से कहाँ तक है? ए से लेके जेड तक, ए से लेके बी तक, जेड तक। ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसमें बोला मैंने कि लेटर्स 26 लेटर्स को मिलाऊंगा, मेरे पास अल्फाबेट मिलेंगे और अल्फाबेट कितने होते हैं? 26 होते हैं। अच्छा, अभी मैं बोलूंगा कि वावल, क्या बोलूंगा? वावल जो होते हैं वो 5 होते हैं। कितने होते हैं? और कौन कौन से होते हैं? ए, साइलेंस, आप लोग शोर ज्यादा कर रहे हो। ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो आपके पास ए ई आई ओ यू जो है ये वावल आते हैं और ये 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है जी। अब क्या करो, कॉन्सोनेंट की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? कॉन्सोनेंट्स, CONSONANTS, कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स की बात करेंगे तो ये होते हैं 21। कितने होते हैं? और कौन कौन से होते हैं? अगर आप अल्फाबेट में से अगर आप आपके पास ए ई आई ओ यू हटा देंगे तो आपके पास B C D F G बोल काकू। कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, सुन लो सिर्फ। ओ आएगा इसमें, यू आएगा, बी सी डी, ई नहीं आएगा, एफ जी एच, आई भी नहीं आएगा, जे के एल एम एन, ओ भी नहीं आएगा, पी क्यू आर एस टी यू, यू नहीं आएगा, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। बताओ ये 21 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 हो गया। तो कॉन्सोनेंट्स का पता चल गया, वावल का पता चल गया और ग्रामर मतलब ये है। फोन से छेड़ना था। मैंने आपको इसके अलावा और क्या पढ़ाया था? कॉन्सोनेंट के बाद वर्ड वर्ड पढ़ाया था, है ना? व्हाट चलो बताओ। मैंने आपको पढ़ाया था, इसके बाद बोला था कि इन सबको मिला के जो आपका वावल करते हो, क्या करते हो? वावल प्लस कॉन्सोनेंट। बोला था वावल प्लस कॉन्सोनेंट्स करते हैं तो आपके पास क्या मिलता है? आपको अल्फाबेट मिलते हैं। क्या मिलते हैं? अल्फाबेट। ALPHABET अल्फाबेट। ठीक है। अब क्या हुआ कि 5 वावल्स है आपके पास, प्लस करोगे कॉन्सोनेंट आपके पास 21 है तो मिला के कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपके पास बात करेंगे वर्ड। किसकी बात करेंगे? वर्ड क्या होता है? ठीक है। तो वर्ड क्या होता है? ये होता है ए ग्रुप ऑफ लेटर्स which makes कितने बड़ा a कितने बड़े मेरे कंप्लीट सेंस एक बड़े वर्ड मेरे की complete sense is called word। क्या बोला मैंने कि एक झुंड होता है अक्षरों का जो एक सेंस बनाता है, उसको आप वर्ड कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल लिख ले कि जैसे आपके पास अगर आप ले लेते हो M प्लस A प्लस N इज इक्वल टू आपके पास किसके बराबर आएगा? MAN मेन। ठीक है जी। मेरी बीमारी बन से मुझे आप करते हैं आपके पास R प्लस A प्लस C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? और एट भी होता है। एट में चूहा। अब रैबिट जैसे कि ये हो गई जी दोनों वर्ड्स, है ना? क्यों हुए? क्योंकि आपने MAN जो है एक सेंस में बनाया तो आपके पास ये वर्ड्स बन गया। लेकिन अगर आपको मैं बता दूं कि NAM अगर जोड़ूं मैं तो क्या ये कोई वर्ड बना? नहीं बना। नहीं ना बना तो ये वर्ड नहीं बना। तो ये वर्ड नहीं बना। तो आपको इसलिए बोला है कि ये ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर जो क्या करेगा? कंप्लीट सेंस बनाएगा। क्या बनाएगा? कंप्लीट सेंस बनेगा।
तो नेम नहीं वर्ड बनता है कोई भी, NAM कोई भी वर्ड नहीं है, NAME हो तो फिर नेम बनता है, ठीक है। इसलिए MAN जो है वो वर्ड है बट NAM वर्ड नहीं है, ठीक है जी। काफी आज का, उम्मीद करता हूँ सबको अच्छा लगा होगा, ठीक है जी। बस आप लोगों से एक गुजारिश है, देखो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। देखो जी, आप लोगों से ये गुजारिश है कि जो न्यू है, कौन है जो न्यू है चैनल पे आया हुआ, विजिट कर रहा है, न्यू विजिटर जो है वो सब्सक्राइब कर दे। क्या कर दे? साइलेंस। सब्सक्राइब कर दे, क्या कर दे? लाइक कर दे और शेयर कर दे। कमेंट भी कर दे, डिसलाइक करो। ठीक है। तो कमेंट, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब, जो न्यू है विजिटर चैनल पे वो सब्सक्राइब कर दे। दूसरी चीज मैं आप लोगों को बोलता हूँ, यहाँ पे आपको क्या 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 मिलेगा, स्पेशली आपके पास फोकस दिया जाएगा यहाँ पे मैथमेटिक्स के लिए। किसके लिए दिया जाएगा? मैथमेटिक्स का टॉपिक देखे जाएंगे और रोज का न्यू वीडियो आएगी ग्रामर के ऊपर, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। जाओ। बाय बाय।